तो चलिए आज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के विषय में बात कर लेते हैं कि कब डीएम जो है वो आपको कमिटमेंट देते हैं, कब आपको कमिटमेंट देते हैं, कब नहीं देते हैं। तो इस पर ही बात होगी, कब वो अपना कब का ऑफ़र जो है आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं और कब नहीं। ठीक है, तो ये विचार उनके अंदर कब आता है, एक थॉट उनके अंदर कब आता है, तो इस पर ही बात होगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो अकेली रहती हैं, बहुत लंबे समय तक अकेली रहती हैं और उनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन चलता रहता है और वो परेशान रहती हैं कि कब 3D में मुझे कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो होता है कि ऐसा कि वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ वो बहाना बना लेते हैं, कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज़ लगा देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं ऐसा? जबकि वो अवेकन पर्सन होते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जबकि वो आपसे लव करते हैं, जबकि वो आपके बिना रह नहीं सकते, जबकि उनसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती है, फिर भी ये चीज़ें क्यों होती है। तो चलिए आज इस पर ही बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया है एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जब भी फेमिनिन जो है ना वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होती हैं तो मस्कुलिन उनको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, जब भी फेमिनिन फुल की एनर्जी में होती हैं तो वो उनको कमिटमेंट देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तब वो उनके साथ जस्टिस करते हैं। ठीक है, तब वो उनके साथ जस्टिस करते हैं जब वो पुराने चीज़ों को लेट गो करने को रेडी हो जाती है। बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम है, बहुत सारी जो परंपरागत संस्कार जिसको कहते हैं और जो वंशानुगत जो परंपराएं चलती हैं उन पर जो फेमिनिन काम करने को रेडी हो जाती है, फिर वो उनके साथ जस्टिस करते हैं 3D में। ठीक है, बहुत सारी फेमिनिन जो है कि 3D में अपनी एनर्जी को बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करती है या 3D की चीज़ों में उलझे रहना चाहती है, उनको वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके बोल रही हूँ, अलग अलग से वीडियो नहीं बना रही। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में ना आए तो कई बार देखिए। बहुत सारी फेमिनिन जो है वो पैसों के पीछे बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा अपने को बिज़ी रखती हैं या अपने आप में व्यस्त रहती हैं या अपने आप को ही सब कुछ समझती हैं, उनको वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत सारी फेमिनिन जो है वो कार्मिक जो भी बैगेज लेकर आती हैं, बहुत सारे लंबे बैगेजेज उनके पास होते हैं, बहुत भारी भरकम बैगेजेज उनके पास होते हैं, तो भी वो उनको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत सारी फेमिनिन जो है वो अपने कार्मिक बैगेज पर और अपने जो करंट सिचुएशन पर है उस पर अगर वो काम करने को रेडी हो जाती है और मतलब आप ऐसे सोचिए कि अपनी फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ अगर वो बढ़ना चाहती हैं तो वो एक कमिटमेंट उसको दे सकते हैं, बट यहाँ पर चांसेस 50-50 के होते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन उनके साथ लगातार बना रह सकता है, यानी कि कमिटमेंट तो वो देंगे लेकिन सिचुएशन ऑन ऑफ रखेंगे, आएंगे जाएंगे। कमिटमेंट तो देंगे लेकिन कोई नाम उसका नहीं देंगे। कमिटमेंट तो देंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उनके साथ वो बराबर रहें या 3D में उनको एक नाम दे या 3D में उनके साथ ये करे कि उनके साथ शादी कर ले, मैरिज कर ले। इसकी संभावनाएं कम होती हैं। और
यहाँ पर बहुत संभावना है कि बहुत सारी फैमिली जो है ओनली बातचीत करके उनके साथ रह जाए और किसी भी तरीके का अपनी एनर्जी में आगे की तरफ इम्प्रूवमेंट नहीं लाए, उनको बहुत लंबे समय तक वो इंतज़ार करवा दे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बहुत लंबे समय तक जैसे कि शकुंतला, कैसे आप लोगों ने अगर पुरानी स्टोरी पढ़ी होगी, पुराने समय की जो कथाएं चलती आ रही है, अगर अब तो वो किताबें नहीं मिलती हैं, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, जो शकुंतला की कहानी है ना, वो सर्च करोगे, गूगल करोगे तो मैं भी मिल सकता है आप लोगों को कि कैसे शकुंतला जो है कैसे इंतज़ार करती है किंग का, और वो अपनी अंगूठी उनको दे देते हैं निशानी के तौर पे, और वो बैठी रहती है लंबे समय तक, फिर इतनी खोई रहती है यादों में उनकी, है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं मस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो ये सिचुएशंस होते हैं फैमिली को, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जबकि वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है, जब तक वो इस एनर्जी में आने को तैयार नहीं हो जाती, जब तक इस सिचुएशन में वो नहीं आ जाती, इस पोजीशन में वो नहीं आ जाती है, तब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं। और फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी फैमिली की एनर्जी यहाँ तक, इस लेवल तक होनी चाहिए कि उनके साथ मस्कुलिन अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके। ऐसा भले हो सकता है कि मस्कुलिन अपनी एनर्जी को कार्मिक के साथ लगा दे और कार्मिक के साथ वो रहना पसंद करें और फैमिली को कमिटमेंट नहीं दें। ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सिचुएशन होने पर वो फैमिली को कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। जब ये सारी जो आप एनर्जी मैंने जो बताया ना अभी, ये सब कुछ ये कंडीशंस हैं, इतने सारे कंडीशंस पर जब फैमिली खरे उतरती है ना, तब कहीं जाके मस्कुलिन उनको कमिटमेंट देते हैं, नहीं तो फिर लंबे समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारी फैमिली ऐसा कहती हैं कि लगता है कि मुझे पूरा लाइफ टाइम अकेले रहना पड़ेगा, या फिर ये बातें झूठ है कि कभी यूनियन होता है, या फिर ये क्या करती है, कभी कभी मस्कुलिन एनर्जी पर ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ब्लेमिंग वाली एनर्जी में फैमिली चली जाती हैं, ऐसा होता है। बट फाइनली जब फैमिली बहुत लंबे समय तक अपने ऊपर वर्क करती है ना, बहुत लंबे समय तक वर्क करती है, बहुत लंबे समय तक उनको जब वेट कराया जाता है, तो उनकी एनर्जी में भी चेंज आता है, ठीक है। क्या चेंज आता है उनकी एनर्जी में, आप देखिए क्या चेंज आता है उनको। फाइनली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उसमें उनका रुझान कम हो जाता है, और वो अपना जो मटेरियल लाइफ है या मटेरियल चीज़ें जो उनके पास है, उसको वो व्यर्थ समझना शुरू कर देती है। उन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो मनी है ना, या मटेरियल चीज़ है ना, जो मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी है ना, इसमें से नीडी लोगों को कुछ देना चाहिए। यानी कि वो दान करना शुरू करती है, अपनी मनी का कुछ पार्ट लोगों की मदद करती है, दान करती हैं। तब कहीं जा कर के उनकी जो मस्कुलिन ऊर्जा है ना, वो बैलेंस होनी शुरू होती है। यानी कि बैलेंस इसको नहीं कहेंगे, आप कहिए कि मस्कुलिन ऊर्जा में कमी आती है और फेमिनिन ऊर्जा में बढ़ोतरी आती है, ठीक है। तो एनर्जी तो दो ही है, या तो मस्कुलिन है या तो फेमिनिन है। दो ऊर्जाएं हैं 3D में, 5D में एक ही ऊर्जा है। एक ऊर्जा ही स्प्लिट होकर के दो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। एक ऊर्जा ही 5D में जो रहती है वो 3D में आकर दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, एक फेमिनिन हो जाती है, एक मस्कुलिन ऊर्जा हो जाती है। लेकिन जब ये एनर्जी का बैलेंस वापसी की होती है, तो एनर्जी का बैलेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनिन, अगर वो फेमिनिन ऊर्जा में नहीं रहेगी तो मस्कुलिन उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उनको 3D में कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। और बहुत सारी मैंने बातें जो बताई, किस किस सिचुएशन में कमिटमेंट देंगे, किस में नहीं देंगे, आप लोग छांट लीजिएगा। मैंने कार्ड जैसे जैसे निकले हैं मैंने वैसे वैसे एक्सप्लेन कर दिया है।
अगर मैं छांटूंगी तो फिर अलग अलग चीज़ें दो हो जाएंगी। फेमिनिन की ऊर्जा किस में कमिटमेंट देंगे किस में नहीं देंगे, दोनों कार्ड अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं छांट नहीं रही हूँ, जैसे जैसे कार्ड मुझे मिले हैं वैसे वैसे मैं बता रही हूँ। तो जब फेमिनिन को ऐसा लगता है कि मनी जो है वो व्यर्थ की चीज़ है, जिस मनी के पीछे मैं पागल हो रही हूँ, जिन सामान के पीछे मैं पागल हो रही हूँ, जिन मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी के मैं सब कुछ अपना समझ रही हूँ, तो वो चीज़ें जो है ना उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब उनको मनी की व्यर्थता समझ में आएगी, मनी का अट्रैक्शन उनको जो है कम खिंचाव जो होगा ज़रूरत के अनुसार से खिंचाव होता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा होता है, फिर वो एनर्जी बैलेंस बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब उनको लगेगा कि ये जो मनी है ना ये फिजूल का है, इतना अधिक मनी भी होना कोई सही बात नहीं है, क्यों ना मैं अपनी मनी का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे दूँ, गरीबों को दे दूँ, जिसको नीडी है उसको दे दूँ, तो फिर कहीं जा कर के उनकी फेमिनिन ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, मस्कुलिन ऊर्जा कम होती है। तो ये भी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी, ये में भी पॉसिबल हो सकता है। आप देख ही सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मतलब इतना ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट होना, इतना ज़्यादा कि मनी के पीछे वो रिश्तों को बिगाड़ देना, मनी के पीछे बच्चों को प्यार नहीं देना, अपने फैशन में लगे रहना, अपने कपड़े को देखना, अपने शरीर को देखना, अपनी सुंदरता में पागल हो जाना, अपने मतलब कुछ भी हो अपने तक सीमित रहना। अगर फेमिनिन ऐसा करती हैं कि अपने तक ही अपनी ऊर्जा को सीमित रखती हैं, यानी कि कभी दूसरों के बारे में अगर वो नहीं सोचती है, सिर्फ उनका ध्यान खुद पे ही रहता है कि कैसे मैं खाना बढ़िया खाऊं, कैसे मैं अपना श्रृंगार करूं, कैसे मैं अपने जूते अच्छे से रखूं, कैसे मैं कपड़े अपने अच्छे से रखूं, कहाँ से मैं अपने ब्रांड के कपड़े खरीदूं, कहाँ मैं अपनी मनी इन्वेस्ट करूं ताकि मैं मनी के द्वारा लोगों को अपने अनुसार से चला सकूं, या मनी ही मनी ज़िंदगी में हो, मनी के अलावा कुछ भी ना हो, मनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब उनकी थॉट में ये बातें आ जाती है ना कि मनी से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, अगर मनी है तो सब कुछ है, ये अगर उनके पास थॉट है ना, तो फिर यहाँ पर वो उनको कमिटमेंट नहीं देंगे कमिटमेंट। ठीक है, तो मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचती है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, तो उसी हिसाब से वो अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ये बातें वो लगातार सोचते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या मैं फेमिनिन को कमिटमेंट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, क्या अभी उनकी मनी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी तरफ खींचती हैं, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि फेमिनिन को एक तरफ मनी का लालच दे दिया जाए और एक तरफ रिश्ते का प्रलोभन मिले और वो सब कुछ छोड़कर वो मनी की तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाती हो तो बिल्कुल भी वो उनको कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे, बहुत सारे फेमिनिन ऐसा बोल सकती हैं कि मैम मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बातें, ये चीज़ें सब कॉन्शियस में पास्ट लाइफ से चली आ रही है, इस लाइफ टाइम की नहीं है। इस लाइफ टाइम में आपकी हीलिंग चल रही होती है। ठीक है, आपके ऊपर वर्क चल रहा होता है, और जब आपकी हीलिंग हो जाती है, जब आपके पुराने साइकिल का डेथ हो जाता है, पुराने कर्मा रिलीज हो जाते हैं, पुराने जो सोच है वो ख़त्म हो जाती है, पुराने बिलीफ सिस्टम पर काम होता है, आपके संस्कारों पर काम होता है, तब वो आपको जस्टिस देते हैं, आपको जस्टिस देते हैं। जब आप सब बातों को भूल कर, सब चीज़ों को उतना वैल्यू ना देते हुए अपनी फेमिनिटी को वैल्यू देते हो, अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप वैल्यू देते हो, अपने एक्चुअल स्वरूप जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे कैसे होते हैं, छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि बिल्कुल मन के सच्चे, ठीक उस रूप में जब आप आ जाते हो ना कि अब मुझे डिवाइन पाथ पर चलना है, अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कितना मनी है क्या नहीं है, अब जो है जैसा है उतना में ही मैं खुश रहूं, उतने में ही मैं हैप्पी रहूं। यानी कि आप अपने सोल की जब सुनने लगते हो, आप जब अपने 3D के विषय में आप नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत दूर की आप नहीं सोचते, बिल्कुल आप
आज की अभी की सोचते हो कि हाँ अब मेरे पास खुश रहने के सिवा और क्या रास्ता है, मैं तो खुश ही रहूँगी, मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगी। यानी कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हो, फुल की एनर्जी में आ जाते हो, जीरो से शुरुआत करते हो, अब बहुत ज़्यादा क्या, आप बिल्कुल भी माइंड जब आप नहीं लगाते हो, तब जा कर के वो आपको ऑफर देते हैं, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाते हैं आपको, आपके साथ कमिटमेंट देते हैं। लेकिन जब तक आप उनके साथ गेम करते हो, जब तक आप उनके साथ गेम करते हो, आप उनके साथ चालबाजियाँ करते हो, जब तक आप चीज़ों को हो कुछ दिखाने की कुछ और कोशिश करते हो, जब तक आप मटेरियलिक ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहते हो, उसमें ही खोए रहते हो, उसमें ही व्यस्त रहते हो और उन चीज़ों में ही आपका इंटरेस्ट रहता है, ना तो आपको बच्चों की चिंता होती है, ना किसी दूसरे अदर पर्सन के विषय में आप सोचते हो कि उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, ना तो आप किसी भी तरीके से किसी की अच्छाई को सोचते हो, सिर्फ खुद में ही खोए रहना चाहते हो और सिर्फ मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तब तक वो आपको कमिटमेंट देने की सोचते भी नहीं हैं। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आपको इंतज़ार करवा दिया जाता है, आपको इस एनर्जी में लाया जाता है, ठीक है, तो आपको इस एनर्जी में लाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर फेमिनिन को वर्क करना होता है। जब फेमिनिन इन सब पर वर्क करती है, अपनी जो उनके मटेरियल, खास करके मटेरियल चीज़ों पर जब वो वर्क करती है, अपनी सोच को चेंज करती है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करती है, अपने कर्मा को रिलीज करने लग जाती है और अपनी जिम्मेवारियों को जब फेमिनिन समझती है ना, तब जा कर के वो कप का ऑफ़र फेमिनिन को देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनिन वेटिंग में होती हैं और वेटिंग के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, तब जा कर के उनको इस एनर्जी में लाया जाता है। और इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है कि फेमिनिन वेट करने के बाद, बहुत लंबे समय तक वेट करने के बाद हीलिंग जब उनकी हो जाती है ना, तब ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने लाइफ के एक बहुत महत्वपूर्ण समय को जब गंवा देती है। यानी कि आप यूँ समझिए कि जैसे कि उम्र की ढलान पे होती हैं, जैसे आप ऐसा सोचिए कि जब वो 40 क्रॉस करने लग जाती हैं, तब जा कर के उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो लाइफ था ना, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा किया या उनकी सुनी, अपने मन की नहीं सुनी, अपने अंतर मन को मैंने दबा दिया और मैंने उनकी सुनी जिनकी मुझे सुननी नहीं चाहिए थी, तो मेरी ज़िंदगी आज ऐसी नहीं होती। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक शॉर्ट वीडियो में बताया नहीं जा सकता है। फेमिनिन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, तब जा कर के वो कहीं जा कर के इस एनर्जी में पहुंचती, कप की एनर्जी में। यानी कि इससे पहले वो कप की एनर्जी में नहीं होती है, ठीक है। भले ही स्पिरिचुअल जर्नी में वो आ जाती हैं, चीज़ों को रटने लग जाती हैं, दिमाग से समझती हैं, लेकिन कहीं भी वो इमोशन से चीज़ों को मतलब समझने के बजाय फील नहीं कर पाती है, फीलिंग उनके अंदर कम होती है। तो ये आप सोचिए, ये मानिए कि इस एनर्जी में उनको नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो उम्र की ढलान में, मैं जो आपने बातें बोल रही थी मैंने रोक दिया था उसको, तो उम्र की ढलान में जाकर के कहीं फेमिनिन को ये बात समझ में आती है कि उनके अंदर एक इमोशन जाग रहा है, उनके अंदर एक फीलिंग जाग रही है जो अब तक नहीं थी मेरे पास। तब उनको फील होती कि अब तक मैं चीज़ों को अलग ढंग से सोच रही थी, जबकि चीज़ों को एक अलग ढंग से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो फेमिनिन यहाँ पर कप की एनर्जी में आना शुरू कर देती है और जैसे ही कप की एनर्जी में वो आती हैं, इमोशनल होना शुरू कर देती हैं और अपने डीएम की याद उनको बहुत आती है, अपने डीएम की बहुत याद तब उनको आती है कि मैंने कुछ मिस्टेक किए हैं अपनी लाइफ की और अब मैं नहीं करूँगी, ठीक है।
तो अगर बहुत सारे लोगों का यूनियन रीयूनियन एक एज के बाद भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। और अगर नहीं हुआ है तो ये जर्नी मान के चलिए कि नेक्स्ट लाइफ में चली जाएगी, और उनकी जो जर्नी है इस लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं होने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, यूनियन तो होता है, रीयूनियन भी होता है, जर्नी कंप्लीट होने में लंबा समय लगता है। तो आज का मेरा यह छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो बुकिंग करवाइए, और जिनको टैरो कार्ड सीखनी है एडवांस या बेसिक कुछ भी, तो वो भी बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।